बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक है। अल्लाह पाक से बहुत बहुत उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आज 23 मार्च है। सबको यौम पाकिस्तान मुबारक हो बहुत बहुत, क्योंकि ये हमारे जो बड़े हैं उनकी अनथक कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान जो है मर्ज़ वजूद में आया हुआ है और जिसमें हम आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है आपको मैं थोड़ा OIC के बारे में बताऊंगा और पॉलिटिकल थोड़ा करंट सिनेरियो बताऊंगा जो तहरीक अदम एतमाद के बारे में है, और आपको आज 5 बेस्ट स्टॉक्स बताने वाला हूं जो कि मंडे को आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी समरी थी। अब मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो आपने देखा है कि 22 मार्च और 23 मार्च से स्टार्ट है OIC कॉन्फ्रेंस। OIC का सबसे पहले तो बाज़ दोस्तों ने पूछा है कि जी OIC का मतलब क्या है। तो दोस्तों, OIC जो एब्रीवेशन है ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ठीक है, OIC। तो इसमें तमाम इस्लामी मुल्क जो है वो रजिस्टर्ड हैं, जो कि हैं 57। तो दोस्तों, इनका पाकिस्तान को बहुत अरसे के बाद एजाज़ हासिल हुआ है कि पाकिस्तान ने इनको दोबारा से एक्टिव किया है, मुत्तहिद करके पाकिस्तान में इनकी कॉन्फ्रेंस को यकीनी बनाया। तो दोस्तों, इससे बहुत से मुल्क नाराज़ भी हैं, जैसे कि अमेरिका, बरतानिया, इंडिया बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कि ये इन्होंने क्या किया है कि जिन पे हमारा कंट्रोल होता था आज पाकिस्तान ने सारा कंट्रोल कर लिया। तो दोस्तों, इसका इतना पुरतबाक तरीके से इस्तकबाल किया और ऐसे शायान ने शान तरीके से इसको बनाया गया कि पूरी दुनिया देख के दंग रह गई कि ये पाकिस्तान ने क्या किया। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इन्होंने चाइना के और सऊदीया के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको भी बुला के पूरे जो OIC कॉन्फ्रेंस है उनको 4 चांद लगा दिए उन्होंने। और आप देखें कि जो सऊदी अरब और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इमरान खान के एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ खड़े थे और पूरी दुनिया देख रही थी कि ये क्या होने जा रहा है और क्या कर रहे हैं। और उस मीटिंग में, उस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने कश्मीर का मसला, अफ़गानिस्तान का जो अफ़गानी वहाँ पे जो कौम है उनका मसला, उसके बाद आप ये देख लें कि फ़लस्तीन का मसला, और इसी तरह जो जितने इस्लामिक कंट्रीज़ का मसला सारा उजागर किया। और खसूस जो है वो कश्मीर का मसला इतने अच्छे तरीके से उजागर किया है कि उस पर जो इंडिया की जो है वो जो सुषमा स्वराज हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा वाविला मचाया और उन्होंने कहा जी ये अपनी तहरीक अदम एतमाद को दबाने के लिए ये ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा रचा रहे हैं और ये OIC में ऐसे ऐसी बातें कह रहे हैं, मना रहे हैं कि ये सब ऐसे है वैसे। यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा बनाया कि ये इनकी हुकूमत जा रही है, ये ख़त्म होने जा रही है, इस पर कोई एतमाद नहीं रहा। और इस तरह की बहुत सारी बातें सुनने में, जो कि आपको फुटेजेस में मैं दिखाऊंगा और जो मुझे बहुत अच्छे एक रिलायबल सोर्सेज से वो चीज़ें सारी पता लगी हैं कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस तरह का वाविला हो। उसके बाद दोस्तों, आपने देखा कि इसमें बहुत सारे जो मेन इकोनॉमिकल जो पॉइंट्स भी डिस्कस हुए, जो हमारी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, इन्वेस्टर्स के लिए। और पाकिस्तान को उस चीज़ का लीडर बना दिया गया, चेयरमैन बना दिया गया, जिसमें ये सारे अभी इस वक्त इकोनॉमिक जो इस्लामिक कंट्रीज़ बैठे हैं 1 साल का उनको चेयरमैन बना दिया गया। तो दोस्तों, बात यह है कि इसमें जब चाइना के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज़ किया, शुरुआत की, तो पूरी दुनिया, ख़ास तौर पे अमेरिका, बरतानिया, इसराइल शर्मसार रह गए कि इन्होंने वो बात कह दी जो कि हिस्टोरिकल बातें थी कि चाइना ने पूरा प्लान दिया है पूरे इस्लामिक कंट्रीज़ को, जो 57 कंट्रीज़ हैं, कि आप सब मिल के एक अपनी करेंसी बनाएं, उसमें ट्रेड करें, सब कुछ आपका मामला उसमें हो, एक आपका ग्लोबल करेंसी वो वाली बन जाए। क्योंकि देखें, पहले जितना भी ट्रेड हो रहा है वो अमेरिकन डॉलर में हो रहा है। अगर आप अपनी करेंसी बना लेते हैं तो उसमें आप सबको बहुत फ़ायदा होगा और आप अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे और आपका पे इजारादारी जो अमेरिका की है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए चाइना के मिनिस्टर ने कहा कि मैं आपके लिए हर वक्त तैयार हूँ। तो इसमें जो सऊदीया के मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा आमादगी का इरादा किया। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 54 कंट्रीज़ तो 54 कंट्रीज़ तो इस बात पे आमादा हो चुके हैं, बाकी 2-3 कंट्रीज़ रह गए हैं और इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि ये भी मामला पूरा हो जाएगा।
दूसरे नंबर पे एक और इसमें बात हुई, जो वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहा है अमेरिका का, उसका भी खात्मा होने जा रहा है। उसकी जगह पे जो इस्लामिक OIC में जितने कंट्रीज़ हैं उनको ये तजवीज़ दी गई है कि आप इसको हमारे जो अपना इनका चाइना का कार्ड है उसमें भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, बहुत बड़ी चेंजिंग है, जो कि पाकिस्तान में इस्लामिक कंट्रीज़ को मुत्तहिद करने में, इनकी इकोनॉमी को मुत्तहिद करने में और आगे तरक्की करने में बहुत ज़्यादा साजगार हो सकती है। तो दोस्तों ये तो था OIC का जो सारा मैटर है, और ये आज इसका दूसरा सेशन भी चलेगा और उसके बाद ये इख्तिताम पजीर हो जाएगा, और ये एक समझ लें कि पूरी दुनिया में बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैसेज जाएगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों मैं आता हूँ ये तहरीके अदम एतमाद। तहरीके अदम एतमाद आपको शुरू से कह रहा हूँ कि बुरी तरह नाकाम हो जाएगी। इसमें जो है अपोजिशन की नीयतें कुछ अच्छी नहीं लग रही। आपने देखा कि उन्होंने अपने मीडिया सेल के थ्रू कैंपेन चलाई कि जो PTI है वो फौज के खिलाफ बहुत सारी बातें कर रही है। हालांकि ये बाद में साबित हो गया कि ये गलत था और ये मीडिया सेल किसी और का था जिसको किसी और के साथ जोड़ के तो ये चीज़ें चलाई जा रही थी। दूसरे नंबर पे आपने देखा जो सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया इमरान खान की तरफ से, उसमें काफ़ी बड़ी पेशरफ्त सामने ये आई है कि जो चीफ जस्टिस हैं अता बंदयाल साहब, ठीक है, जस्टिस अता बंदयाल, उन्होंने ऑपोजिशन को खत लिख दिया है कि आप बताएं कि ये जो मामला सारे क्वेश्चन उठाए गए आप इसके बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी के जरदारी और नून लीग के नवाज शरीफ ने बैठ के ये सारे मामला पहले यही किए हुए हैं कि ये अगर कोई पार्टी का रुकन जो है वो पार्टी की तरफ से टिकट लेके इलेक्शन जीतता है तो अगर वो अपना इंडिविजुअल वोट अपना देना चाहे तो वो नहीं दे सकता, उसका अख्तियार उसके पास नहीं है। इस चीज़ को इन्होंने कानून बना दिया हुआ है कि ये इनका आपस में कई दफ़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे काफ़ी ज़्यादा बहस व मुबासा तकरार हो चुके हैं जब ये गवर्नमेंट में थे या अपोजिशन में थे। तो इस बारे में ये वही मौका पेश कर चुके हैं बार बार जो कि इमरान खान साहब ने पेश किया है अब सुप्रीम कोर्ट में। अब अपोजिशन इस मामले में बुरी तरह फंस गई है कि वो अगर वो कहते हैं कि दे सकते हैं तो वो अपने पिछले वाले जो कानून उन्होंने बनाया उसमें फंस जाएंगे, अगर वो कहते हैं नहीं दे सकते तो तरीके अदम एतमाद इनकी फेल हो जाएगी, साफ सी बात है। तो दोस्तों बात ये है कि देखिए अपनी ही बनाई हुई अपनी चालों में ये खुद फंस जाएगी सारी अपोजिशन, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे जो जस्टिस मुनीब है उन्होंने भी इस चीज़ के रिमार्क्स दिए हैं कि ये वाला जो है मामला उसका स्टेटस वोट का कोई नहीं रहता। अगर पार्टी में जो पार्टी का MNA है वो किसी दूसरे को वोट इंडिविजुअल तौर पे अगर देता है तो उस वोट का कोई स्टेटस नहीं होता। यानी कि बिल फर्ज अगर वोट डाल भी देता है, अगर हम ज़बरदस्ती तो नहीं किसी को रोक सकते, लेकिन अगर वो वोट डाल भी देता है लेकिन वोट डालने के बाद वो अकाउंट नहीं होगा, वो वोट उसका मुतनाज़ स्टेटस में चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वोटिंग में शुमार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह की काफ़ी बातें जो कि गवर्नमेंट के फेवर में जा रही हैं इस वक्त, जो कि इनकी तहरीके अदम एतमाद को अपोजिशन की उसको नाकाम करने में काफ़ी हद तक कारआमद है। और ये समझ लें कि 75% सुप्रीम कोर्ट ने सिग्नल ये दे दिए हैं कि ये तहरीके अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी तहरीके अदम एतमाद की जो करंट अपडेट है सारी। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट भी जो अपडेट आती रहेंगी आपके सामने रखता रहूँगा। अब मैं थोड़ा सा उसकी तरफ भी आता हूँ कि जो आपको मैंने ये कहा था कि आज आपको मैं 4 बेस्ट स्टॉक्स बताने वाला हूँ जो कि कल के दिन आप बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों इनमें 4 बेस्ट स्टॉक में सबसे पहले एवेंशन है जो एवीएन है, ये इसकी IT सेक्टर जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसकी आइटम है, बड़े मुनासिब रेट पे इस वक्त आई है और इसको आप बाय कर सकते हैं। इसके टेक्निकल का चार्ट आपको मैं ये सामने आपको फुटेजेस नज़र आ रही है, इसमें आप इसका 3 मंथ्स 6 मंथ्स का, साल का और ईयर का, 5 साल का और हिस्ट्री का लो आप देख सकते हैं और हाई भी देख सकते हैं और आप चार्ट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं सबका कि क्या क्या पोजीशन है, ठीक है। उसके बाद ऑक्टोपस लिमिटेड है, ये भी ज़बरदस्त इस वक्त रेट पे है, इसको आप बाय कर सकते हैं। जो दोस्तों ने पहले से बाय किया है वो इसको नीचे डिप पे और मज़ीद बाय कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला मैंने आपको 2 वीक बताए हुए हैं कि 2 वीक थोड़ा सा, अब 2 वीक का समझ लें कि 1.5 वीक रह गया तकरीबन। 1.5 वीक के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला आपको जो आइटम्स आप ये करंटली बाय कर रहे हैं आपको इंशाल्लाह ये 2 वीक के बाद देखेंगे कि खातर ख्वाह इनमें बेहतरी नज़र आएगी और इजाफा होगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी आप इनको बेच सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी बेच सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी थी
ये ऑक्टोपस। तीसरे नंबर पे आपको मैं पहले भी रिकमेंड कर सकता हूँ, वेव्स सिंगर लिमिटेड है, ज़बरदस्त किस्म की। इस वक्त भी इसकी प्राइस है, वो देखें 2-3 दिन से ये डाउन नहीं हो रहा, थोड़ी अपवर्ड ही डायरेक्शन है, तो थोड़ी सी मार्केट बेहतर होने पे ये बहुत बेहतर हो जाएगी। और चौथे नंबर पे आपको मैं बता रहा हूँ वो है सिल्क बैंक। सिल्क बैंक की भी बोर्ड मीटिंग हो चुकी है, अब इसका जो रिज़ल्ट आना अपलोड होना बाकी है, तो इंशाल्लाह आई होप के पॉजिटिव इसका रिज़ल्ट होगा। तो इसमें आपने जो बाय किया हुआ है इसको एक टारगेट के मुताबिक अगर जैसे ये तकरीबन 2 रुपये क्रॉस करता है तो इंशाल्लाह ताला इसको हम बेचेंगे फर्स्ट आर्गुमेंट। अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। तो दोस्तों इन चारों स्टॉक के मैंने आपको टेक्निकल्स चार्ट्स भी दे दिए हैं, फुटेजेस में आपको सामने नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद इनकी जो 1 माह की, 3 माह की, 1 साल की, 5 ईयर की और हिस्ट्री की लो और हाई वैल्यूज़ भी आपके सामने हैं। इससे आप देखें, टेक्निकली गौर करें और डिसीजन लें। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो के साथ नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।